डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.1 हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पीटी भी है, तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है। एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। देखेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे आपको 4 इक्वेशन दी गई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और फिर इन क्वेश्चन को भी बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 1 आपको पेज के ऊपर नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन वही है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होगा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वाला फार्मूला आपने इससे पहले देखा होगा, अगर चैप्टर नंबर 1 आपने कंप्लीट देखा है तो इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यह क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा है। तो साइंसदान कहते हैं, बल्कि रियाजीदान कहते हैं कि हमें जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं, जो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें इसके जो रूट्स है उसके बारे में पता चल जाएगा कि इसके रूट्स जो है रैशनल है, इररेशनल है, रियल है या इमेजिनरी नंबर आते हैं। तो रूट्स का इससे हमें आइडिया हो जाता है, बजाय इसके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके हम चेक करें कि इसके रूट्स जो है वो किस किस्म के हैं। आगे चल के हम इसके रूट्स के बारे में बात करेंगे। डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। देखो नेचर ऑफ रूट्स आपने डिस्कस करनी है इन क्वेश्चन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करने के लिए एक तो तरीकाकार है कि पूरा फार्मूला अप्लाई करके आप इसके रूट्स फाइंड करें, जिससे हमें नेचर पता चलेगी। लेकिन अगर हम ये वाला फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसका जो फाइंड कर लेते हैं, उससे भी हम जो है वो नेचर ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि पूरे का पूरा फार्मूला हम देखें, हम जस्ट इस फार्मूले से जो है वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या, हमारे पास ये इक्वेशन है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास a जो है वो 1 है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 1 है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा तो 1 होगा। ये हमारे पास 1 है। उसके बाद हमारे पास जो b है वो हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट 6 है। और फिर c हमारे पास जो है वो माइनस 27 है। जो कांस्टेंट होगा वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। कांस्टेंट हमारा जो है वो माइनस 27 होगा। ये ए बी सी की वैल्यूज होंगी, जो कि हमने इससे पहले वाले जो जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे, चैप्टर 1 हमने किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, उसमें हमने ये चीज़ें सीखी हैं सारी। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू माइनस 27। तो डिस्क्रिमिनेंट पूरा जो है वो लिखने की बजाय हम लिखेंगे डिस सी लिख लें, इतना ही काफ़ी है। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ टी भी बेशक लिख लें आगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यूज क्या हैं जी, बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 27। तो ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4 1 और 4 को अब 27 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाता है 108। अब 36 में 108 ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 144। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, साथ साथ ये लिखते जाएं, डिस्क्रिमिनेंट, ये शॉर्ट फॉर्म इसके लिख लें। ये हमारे पास 144 आ गया। अब जस्ट जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमने ये क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना। तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझें, तब आपको फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अच्छे तरीके से समझ आएंगे। ये टॉपिक कॉन्सेप्ट लेना जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट आप सारा लेते आएंगे तो आपको आगे अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसी तरह आपने चैप्टर 1 नंबर 1 अगर अच्छे तरीके से समझे तो फिर ये वाला चैप्टर अब आपको ईजी लगेगा। तो अब आपका ये क्वेश्चन पार्ट 1 मुकम्मल हो गया। पहला पार्ट मैंने डिटेल से समझाया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। यहाँ पे भी आप ए की वैल्यू क्या होगी
1, बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -1, सी की वैल्यू होगी -12। ये आपके पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। कैसे फाइंड करनी है पहले बात हो चुकी है, जस्ट हमने फार्मूला अप्लाई करना है डिस्क्रिमिनेंट का, वो आ जाएगा b² -4ac। तो b² -1 का स्केयर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -12। अब -1 का स्केयर क्या होता है, -1 जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 1 1 ज़र 1, माइनस माइनस प्लस, +1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 12 4 ज़र 48, 12 4 ज़र 48। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 48, इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा 49। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इसमें आ गया 49। तो अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी बड़े। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं, वो है 8x² + 2x + 1। अगेन अब आपके पास a की वैल्यू होगी 8, b की वैल्यू होगी 2, c की वैल्यू होगी +1। तो डिस्क्रिमिनेंट शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे b² -4ac। तो b² क्या है, b क्या है आपके पास 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 8, c की वैल्यू क्या है 1। 2 का स्क्वायर होता है 4, -8 4 ज़र 32, 32 में ये हो जाएगा 33। क्या हो जाएगा 8 4 ज़र 32, सॉरी 8 4 ज़र 32, 32 1 ज़र 32 ही होगा, यहाँ पे 32 ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 32 में से 4 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 28 माइनस का आएगा। आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो माइनस का आया है। तो ये आपका पार्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, वो है 12x² -11x -15। a की वैल्यू 12, b की वैल्यू -11, c की वैल्यू -15। यह आ जाएगा b² -4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, b² -11 का स्क्वायर -4, a क्या है 12, c क्या है -15, -11 का स्क्वायर +121। अब माइनस माइनस प्लस, 12 4 ज़ार आपके पास 48 आएगा, 48 को 15 से करेंगे, 12 × 4 × 15, 720 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का 720 में 1 to 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 841 आ गया। आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 841 आ गया। तो ये आपका इस तरह जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्या कहते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से समझेंगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर अच्छे से आ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।